नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सनातन धर्म में छुपे रहस्यों के बारे में। क्या किसी मानव का जन्म बिना माता पिता के हो सकता है? नहीं हो सकता है। भगवान विष्णु को अनादि और अजन्मा कहा गया है। इसका अर्थ है कि उनका कोई भौतिक जन्म नहीं हुआ था। वे सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान हैं। पुराणों में विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है। वे पर ब्रह्मा हैं, अर्थात साकार होकर भी वे निराकार निर्गुण ब्रह्मा के रूप में हैं। सृष्टि के प्रारंभ में केवल पर ब्रह्मा था, न समय था न दिशा था। यह पर ब्रह्मा ही नारायण के रूप में क्षीर सागर में शेष नाग पर योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। यही नारायण ही भगवान विष्णु है। यहाँ नारायण शब्द का अर्थ है नार अर्थात जल और अयन अर्थात आश्रय। संपूर्ण जल में भी आश्रय लेकर जो अनंत है। विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी आगे चलकर संपूर्ण चराचर जगत की रचना की। शिव महापुराण और लिंग महापुराण में शिव को स्वयंभू कहा गया है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हुआ और भगवान शंकर प्रकट हुए। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह सृष्टि नई नई बनी हुई थी। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में एक बार विवाद हो गया कि दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने इस सृष्टि को रचा है, इसलिए सबसे बड़ा मैं हूँ। विष्णु जी ने कहा, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ और तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। दोनों महान शक्तिशाली थे। तब समस्त देवता चिंतित हो गए और यह विवाद कैसे खत्म हो गया सोचने लगे। इसी समय अचानक एक अनंत तेजस्वी अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना बड़ा था, इसका न कोई आदि दिख रहा था न ही कोई अंत। यह एक दिव्य प्रकाश था। तब एक दिव्य आकाशवाणी हुई, तुम दोनों में जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी का वाराह रूप और ब्रह्मा जी का हंस रूप। भगवान विष्णु ने वाराह रूप अर्थात सुअर का रूप धारण किया और नीचे की ओर स्तंभ का मूल खोदने लगे। ब्रह्मा जी ने हंस रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ने लगे, अंत खोजने लगे। हजारों वर्षों तक प्रयास के बाद भी किसी को आदि या अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने हार मान ली और वे लौट आए। पर ब्रह्मा जी को ऊपर से केतकी पुष्प मिला जो नीचे गिर रहा था। उन्होंने केतकी से कहा, तुम गवाही देना कि मैं स्तंभ के शीर्ष तक पहुंच गया था। केतकी फूल मान गया। ब्रह्मा जी झूठ बोलकर लौट आए। उन्होंने स्तंभ का आदि देख लिया। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा है, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर कोई नहीं करेगा और केतकी पुष्प को भी मेरी पूजा में स्थान नहीं मिलेगा। विष्णु जी को सत्यवादी होने के कारण शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि वे पालनकर्ता बने रहेंगे और सदा पूज्य रहेंगे।
ब्रह्मा पुराण में भगवान ब्रह्मा को श्रेष्ठ बताया गया। विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बताया गया है। शिव पुराण और लिंग पुराण में भगवान शिव को श्रेष्ठ बताया गया है। इससे यह साबित होता है कि किसी मूर्ख व्यक्तियों ने यह पुराण लिखा है। अगर वह ज्ञानी होते तो तीनों पुराण में किसी एक भगवान को श्रेष्ठ बताते। बिना माता पिता का किसी मनुष्य का जन्म नहीं हो सकता। यह प्रकृति के विपरीत है, यह विज्ञान के विपरीत है। भगवान, देवता, ऋषि, मुनि सब मानव थे। राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब महापुरुष थे। उनके श्रेष्ठ कर्म, तपस्या, त्याग ने उन्हें भगवान कहा। वे सब मानव थे। भगवान और परमात्मा में बहुत अंतर होता है। भगवान श्रेष्ठ मानव को कहते हैं। परमात्मा कण कण में विराजमान है। वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। जब उनका कोई आकार नहीं है तो भगवान परमात्मा कैसे हो गए? परमात्मा का अर्थ होता है जो परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि का रचना किया, जो इस प्रकृति को बनाए, उसे परमात्मा कहते हैं। भगवान सब मानव थे। राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब मानव थे। इनका जन्म अपने माँ के गर्भ से हुआ है। लेकिन हम लोगों ने चमत्कार और जादू को भगवान मान लिया है। जब सृष्टि का रचना ही नहीं हुआ था, जब सृष्टि में कुछ था ही नहीं, तो क्षीर सागर कहाँ से आ गया, उसमें शेषनाग कहाँ से आ गया और उस पे भगवान विष्णु कहाँ से आ गया? जब ये सृष्टि का रचना ही नहीं हुआ था तो वो आए कहाँ से? इससे यह साबित होता है कि पुराण में जितनी बातें लिखी गई है वो मन गढ़ंत है, अपने मन से लिखी गई है। अगर पुराण की बात हम सही मानते तो जैसे आज के युग में न्यूटन का जो लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सब पब्लिकेशन का, किसी पब्लिकेशन का उठा लीजिए, सब में एक जैसी बातें लिखी गई है। लेकिन पुराण की बात किसी एक पुराण से मेल नहीं खाती है। इससे यह साबित होता है कि पुराण की हर बात झूठी है। बिना किसी माँ के गर्भ से कोई बच्चा जन्म नहीं ले सकता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्द ही मैं आपको धर्म से संबंधित और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।